इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही। बड़ी खबर यह कि इराक के इरबिल प्रांत में ईरान का बड़ा हमला, कुर्द लड़ाकों पर ईरान ने हमला किया है। शाहेद 136 ड्रोन से अटैक किया है और इस वक्त जो जानकारी मिल रही इराक का ये बेहद महत्वपूर्ण लोकेशन, ये इलाका इरबिल प्रांत, ईरान का यहाँ पर हमला करना ये दिखाता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कड़ी है। कुर्द लड़ाकों पर ईरान ने हमला किया है। ये कुर्द लड़ाके कहा जा रहा है कि जिस तरीके की तस्वीर दिखा रहे थे और इस वक्त जो हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, शाहेद 136 ड्रोन से हमला किया गया है। इस वक्त जो तस्वीर बन रही है इस इलाके पर इरबिल प्रांत पर अटैक को लेकर जो नजर आ रहा है वो अपने आप में बहुत ज्यादा अहम कड़ी हो जाती है। शाहेद 136 सीरीज ड्रोन जो है वो इस्तेमाल करना अब शुरू किया है और इसमें शाहेद 136 सीरीज के जो ड्रोन्स है, मिसाइलें हैं, उन्हें इराक पर टेस्ट एंड ट्रायल किया है। अब इराक के इरबिल प्रांत पर ईरान का यह हमला और सीधे सीधे कुर्दों को टारगेट पर लेना, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प कड़ी इस वक्त खोलते हुए नजर आ रहा है। अमेरिका हो, ईरान हो, इन दोनों के बीच जो भीषण जंग जारी है, ट्रंप ने मजबूरन एक तरफ युद्ध विराम का ऐलान कर दिया, जिसके बाद बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई, समझौते का प्रयास शुरू हो गया और अब ट्रंप ने एक नया प्रस्ताव ईरान को भेज दिया है। जल्दी से इस प्रस्ताव के बारे में डिटेल्स आपके सामने रखते हैं कि दोनों पक्षों के बीच तकरीबन 1 महीने तक सीजफायर की अवधि में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर किन किन बयानों के जरिए दबाव बनाने का प्रयास किया है। सीजफायर के वो 30 दिन, 6 अप्रैल तारीख थी जब इसको लेकर तस्वीर सबसे पहले रखी गई, लेकिन ट्रंप ने कहा क्या, समझौता नहीं, एक रात में पूरी सभ्यता खत्म, एक सिविलाइजेशन ओवर कर सकता है अमेरिका। अब ईरान ने जवाब में क्या कहा वो भी जानिए। हमला हुआ तो करारा जवाब देंगे, यूएस याद रखेगा, ये सीधे चैलेंज कर दिया ईरान ने और बिल्कुल धता बता दिया उस बयान को जिसमें उन्होंने कहा था कि सभ्यता ही मिटा देंगे। अब सीजफायर हुआ, विश्व शांति के लिए बड़ा दिन माना गया और यह कहा गया कि ट्रंप ने हार कबूलनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ जवाब में ईरान ने क्या कहा, ईरानी शर्तों पर सीजफायर वॉशिंगटन की करारी हार है, यही तो पेश करना चाह रहा था ईरान और यही हो भी गया। ईरान ने कहा कि जो शर्तें अमेरिका ने रखी थी हमने मानी ही नहीं और यहां तक कि सभ्यता मिटाने के बाद एक ही रात में ऐसा क्या हुआ कि सीधे सीजफायर की ओर अग्रसर डोनाल्ड ट्रंप हो गए। ईरान को हर हाल में हॉर्मूज खोलना ही होगा, ये अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया है कि ईरान कोशिश भी ना करे हॉर्मूज पर आगे कब्जा बढ़ाने की, जो कब्जा है उसे भी रिलीव किया जाए। लेकिन इस बीच लेबनान पर बमबारी इजराइल रोके, इस तिगड़ी को फंसाते हुए ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एक तरफ आप खेलिए एलआई, हम भी प्रॉक्सी खेलकर आपको जंगी मैदान में पस्त करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। शांति वार्ता की बात करें तो शांति वार्ता की बातें नहीं मान रहा ईरान। अब अभी तक तो यह कहा जा रहा था कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात नहीं मान रहा, लेकिन अब शांति वार्ता पर भी ईरान कोई आगे रुख नहीं साफ रख रहा। इस प्रतिक्रिया को ईरान ने कैसे लिया? ईरान ने कहा कि अमेरिकी शर्तों को बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा, अभी तक माना नहीं गया और आगे भी नहीं माना जाएगा। शर्तें अमेरिका जरूर रखे लेकिन उस पर सिर्फ विचार होगा, मिडिल ऑफ द लाइन निकाला जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से अगर अमेरिका सोचे कि इन शर्तों को मान लिया जाए, ऑब्जेक्टिफाई किया जाए, ये हो नहीं सकता। अब ट्रंप ने कहा क्या, इस बीच 11 अप्रैल को 2026 में सबसे अहम तारीख हो जाती है जिसमें शांति वार्ता की बातें न मानना, ईरान का जो ये रुख है इसकी वजह से तस्वीर और ज्यादा बिगड़ रही है। ये अपने आप में बहुत क्रूशल पार्ट देता है और 12 अप्रैल को इसके सीधे बाद जो तस्वीर आती है, समंदर में ईरानी घेराबंदी की जा रही है, ब्लॉकेड को लेकर तस्वीर दिखा दी जाती है कि अगर आप कब्जा रख रहे हैं हॉर्मूज पर और आप चाहते हैं कि आर्थिक तौर पर दुनिया की सांस से अटका दी जाए तो इसमें अमेरिका आपको ये करने नहीं देगा और इसी वजह से ब्लॉकेड किया गया। लेकिन इस घेराबंदी में सीजफायर का उल्लंघन करार दिया इसे ईरान ने, लेकिन 21 अप्रैल को जो हुआ वो आगे इतिहास में लिख दिया गया क्योंकि ईरान की सरकार बुरी तरीके से बिखरी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप हर वक्त जंग में एक प्रतिक्रिया जब सामने आती है तो वो ये कहते हैं कि ईरान हार चुका है, ईरान की सेना बिखर चुकी है, ईरान की रजीम टूट चुकी है। लेकिन ईरान ने जो जवाब दिया वो सीधे सीधे दांतों तले चने चबवा रहा है। समुद्री नाकेबंदी भी बमबारी जैसी नजर आ रही है
और ये ब्लॉकेड को सीधे सीधे कहा है कि ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के अगेंस्ट है। अमेरिका बड़े बड़े ढिंडोरे पीटता है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की। अब ब्लॉकेड करने के बाद क्या तस्वीर अमेरिका ने दिखाई, ईरान को बातचीत के लिए 5 दिन का समय दिया है, 5 दिन का वक्त दिया, डेडलाइन दिया, अल्टीमेटम दिया, लेकिन ईरान ने क्या कहा, सिर्फ ईरानी शर्तों पर ही बातचीत होगी। और ये 22 अप्रैल की तारीख पर ये तस्वीर देखने को मिलती है। इसके बाद अब चलते आगे की तारीख को, 22 अप्रैल को ये तो कह दिया कि 5 दिन का समय दिया गया, डेडलाइन दी गई, वक्त दिया गया है और इस पर आप विचार कर लीजिए आपके देश के लिए क्या बेहतर होगा। जंग में घुसना चाहते हैं या फिर सीधे तौर पर हार मानकर आगे अपने देश को जो अभी तबाही आई है उसमें ठीक करना चाहते हैं। सीज फायर के वो 30 दिन इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि 22 अप्रैल के बाद ये तारीख आगे बढ़कर जिस तरीके की तस्वीर दिखाता है और 6 मई पर आते आते ये एक ऐसा सिनेरियो डेवलप करता है जहां न्यूक्लियर प्रोग्राम से इतर अब बात हॉर्मूज को लेकर होनी शुरू होगी। ईरान पर एपिक फ्यूरी हो सकता है। इसके बाद प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च करने को लेकर बात आई, लेकिन ईरान ने जवाब दिया कि ट्रंप की शर्तों को ख्याली पुलाव यहां पर माना जा सकता है। ट्रंप जो शर्तें रख रहे हैं वो ख्याली पुलाव जैसा है, वो सपने देख रहे हैं और बड़े बड़े सपने ईरान पूरे नहीं होने देगा डोनाल्ड ट्रंप के, अमेरिका के, और वो सपने ही देखते रह जाएंगे। इस तरीके का जो रुख है वो ईरान की तरफ से रहा। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान अमेरिका बहुत भारी नुकसान उठाना अमेरिका को पड़ रहा है, युद्ध अमेरिका की जेब पर भारी पड़ रहा है। ट्रंप के बयान अमेरिका की साख पर भी भारी पड़े हैं। बहुत बड़ा सवाल उसकी सम्मान को लेकर पड़ा। अब आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि ट्रंप की उन नीतियों के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है जिनकी वजह से न केवल ट्रंप की लोकप्रियता घटी है बल्कि अमेरिका को भी दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। ट्रंप की नीति कहां फेल हुई, अमेरिका की दुर्गति इसके बाद हुई है कैसे, वो जल्दी से आपको बताते हैं। जंग के कारण ट्रंप की लोकप्रियता रिकॉर्ड गिरावट इसमें दर्ज की गई है, माइनस में पहुंच चुकी है। अब अगर बात करें 54 से 61% अमेरिकी ईरान जंग के खिलाफ है। ये 54 से 61% जो लोग हैं ये चाहते ही नहीं है कि जंग में घुसे अमेरिका। ये लड़ाई इजराइल की और इजराइल ही लड़े। अमेरिका की साख और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान इसके जरिए पहुंचा है। इस कॉल को भी अमेरिकी लोग ने यहां पर सामने रखा। ट्रंप के कारण अमेरिका पर महंगाई की मार पड़ रही है और ये महंगाई सबसे अहम कड़ी है। मिड टर्म इलेक्शन जब आएंगे इससे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा डेंट मिलेगा। 34 से 50% तक बढ़ चुकी है पेट्रोल डीजल की कीमतें और ये कीमतों में इन्फ्लेशन, ये बढ़त, ये अपने आप में बहुत बड़ा सबब है जो देखने को मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इस पॉपुलैरिटी रेट के गिरने में। अगर 34 से 50% लोग इस पक्ष में है कि ये रेट अगर बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल का जो माप है वो भी यहाँ पर बढ़ रहा है, वो पैमाना ऊपर बढ़ रहा है और ये जंग में अमेरिका और ईरान है। अमेरिका खुद को करा रहा है कि वो जीत चुका है, लेकिन इस जीत का असर क्या, अमेरिका पर इस तरीके से इन्फ्लेशन का असर पड़ेगा। दुनिया के देशों पर कमजोर हुई अमेरिकी पकड़, अब जो साथ थे वो भी साथ नहीं दे रहे। नेटो अलग थलग पड़ चुका है, ईयू अलग हो चुका है। अब ये जो सहयोगी देश थे ये पहले ही हाथ छुड़ाकर साइड हो चुके हैं और ये जंग में भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नेटो ने खुलेआम अमेरिका का विरोध किया है, क्लियर पिक्चर में। आप अलग अलग कंट्रीज के रुख देख लीजिए, जर्मनी का कॉल देख लीजिए, इस बीच फ्रांस ने क्या रखा है और इटली ने, जिसमें जॉर्जिया मेलोनी ने क्लियर शब्दों में बड़ी निंदा भी की डोनाल्ड ट्रंप की कई दफा। जर्मनी, इटली ने ट्रंप की नीतियों की आलोचना कड़े शब्दों में की है, निंदा। और यहां पर जर्मनी के साथ साथ फ्रांस भी आ जाता है, इमानुएल मैक्रो की तस्वीर आ जाती है। इमानुएल मैक्रो ने क्लियर कहा है कि जंग में हम अपने ट्रूप्स को नहीं भेजेंगे, हम अपनी मिलिट्री को इस जंग में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं करेंगे। फ्रांस कैसे भी इन्वॉल्व इस पूरी जंग में नहीं होगा। नेटो ने जंग में ट्रंप का साथ देने से क्लियर नो कर दिया, इनकार कर दिया कि इस जंग का पार्ट नेटो है ही नहीं। अब खुलकर बोल रहे हैं कनाडा, क्यूबा और मेक्सिको, ये वही कंट्रीज है जिन पर नजर गड़ाए हुए डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे। ग्रीनलैंड की तस्वीर हमने देखी, वेनेजुएला की तस्वीर हमने देखी, हमने क्यूबा की तस्वीर देखी, मेक्सिको और ये कंट्रीज जो कि कहा जा रहा था अब अगला दंश, अगला रेपोकशन जो है डोनाल्ड ट्रंप की सनक का देखने वाले, ये अब खुलकर सामने आ रहे हैं। एक बड़ी खबर इस बीच, ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम, डील नहीं तो दूसरा रास्ता तय है। सब ठीक नहीं हुआ तो प्लान बी तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि प्लान ए वर्क नहीं हुआ तो प्लान बी इज रेडी। ईरान नहीं सुधरा तो प्रोजेक्ट फ्रीडम की वापसी होगी। अभी तो रद्द ही किया है, पूरी तरीके से खत्म नहीं किया है। प्रोजेक्ट फ्रीडम की तैयारी, वो ब्लूप्रिंट अभी भी हमारे पास है। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा,
यानी जो पहले था उससे भी ज्यादा तीव्र, उससे भी ज्यादा इंटेंसिफाइड होगा। और प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस अगर इस दफा हुआ तो ईरान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। और ये सीधे तौर पर प्लान बी की ओर जो इशारा किया है, जिसमें स्पष्ट रूप में कहा है कि डील नहीं हुई तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। डील नहीं हुई तो दूसरा रास्ता तय है, और वो रास्ता है प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस। पहले प्रोजेक्ट फ्रीडम था जो कि रद्द कर दिया गया। ये इस नैतिकता के हिसाब से किया गया कि अभी सीज फायर है, सीज फायर की इज्जत करते हुए, उसका सम्मान करते हुए उसे रद्द किया गया। लेकिन अगर जल्दी ही डील नहीं होती है तो प्लान बी पर वर्क करने से डोनाल्ड ट्रंप पीछे नहीं हटेंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।